आ गई तुम लोग। आ जाओ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, आ गए हम तेरी मॉड्यूलर किचन देखने। आस पड़ोस के लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं तेरे मॉड्यूलर किचन की, जरा हमें भी दिखा। अरे आप लोगों को कितनी जल्दी हो रही है। अच्छा चलिए मैं आप सबको अपना मॉड्यूलर किचन दिखाती हूँ। अब कनिका अपनी सास के साथ पड़ोस की सरला विमला बिंदु को लेकर किचन के अंदर आती है, जहां किचन में ऑटोमेटिक चूल्हा, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, रोटी मेकर, आटा गूंदने वाली मशीन, मिक्सर, जूसर, वाटर प्यूरिफायर मशीन, वेजिटेबल चॉपर जैसी सुंदर और महंगी महंगी मशीनों से किचन सजा हुआ था। तभी बिंदु डिशवॉशर की मशीन को छूकर, अरे बाप रे गायत्री, तो किचन में कपड़े धोती है। तभी कनिका स्लैब से प्लेट को उठाकर, नहीं बिंदु जी, ये वॉशिंग मशीन नहीं डिश वॉशर है। इसके अंदर जूठे बर्तनों को धोया जाता है। देखिए 2 प्लेट मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। अब कनिका प्लेट डिशवॉशर के अंदर डालती है और 2 से 3 मिनट में प्लेट धुलकर बाहर आ जाती है। देखिए धुल गए जूठे बर्तन कितनी आसानी से। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना। और नहीं तो क्या पूरे 4 से 5 लाख रुपए लग गए मुझे ये मॉड्यूलर किचन तैयार करवाने में। हाँ पैसा तो लग गया। अच्छा चलिए अब आप लोग बैठिए, मैं अपने ऑटोमेटिक चूल्हे पर आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अब कनिका चाय बनाकर सबके लिए बाहर लेकर आती है। सभी लोग हॉल में चाय पीते हैं। वैसे गायत्री तुझे पता है तेरे बगल वाला जो प्लॉट है ना, वो भी बिक चुका है। अरे वो प्लॉट बिक गया? किस बेवकूफ ने वो पुराने जमाने का घर खरीदा? आज के टाइम पर कौन खरीदता है ऐसी जगह? पता नहीं बहू, सुनने में आया है कि कोई गांव का परिवार ही रहने आ रहा है उस घर में 1-2 दिन बाद। अच्छा अब हम लोग भी चलते हैं, बहुत हो गई गपशप। अब 1 से 2 दिन बाद गायत्री के मॉडर्न घर के बगल में एक गांव की फैमिली रहने आती है, जिसमें सास, ससुर, गर्भवती बहू, पति और उसकी नंद होती है। बाप रे, घर का आंगन कितना गंदा हुआ पड़ा है, सूखे पत्ते झड़कर गिरे हुए हैं, बहुत सफाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मिलकर सब साफ कर लेंगे। अब सरिता घर के अंदर झाड़ू लगाती है, वहीं दीपा घर के अंदर आंगन में बिखरे सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें आग लगाती है और पूरे आंगन को धोती है। इसके बाद अमित और पायल मिलकर घर के बाहर चौखट पर मिट्टी का 2 मुंह वाला चूल्हा बनाते हैं। पायल 2 मुंह वाले चूल्हे को मिट्टी से लीपती है और फिर पायल अपनी मिट्टी की रसोई में सिलबट्टा, ओखली, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चमचे, कलछी, मसालों के डिब्बे, पानी पीने वाला मिट्टी का मटका, सब्जी काटने वाला हासुल, लकड़ी का पटरा जैसी बहुत सारी चीजों से अपनी मिट्टी की रसोई सजा लेती है। अरे वाह बहू, तूने तो घर के आंगन में ये बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनाई है। शुक्रिया माँ जी। चलिए अब आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए फटाफट गर्मा गर्म फुल्की और आलू मटर की सब्जी बना देती हूँ। अब पायल अपने घर के अंदर से 2 मुंहे चूल्हे में लकड़ी डालती है और फुकनी की सहायता से फूक फूक कर लकड़ियों में आग लगाती है और फिर एक चूल्हे पर सब्जी और दूसरे चूल्हे पर रोटियां बनाती है। चूल्हे की जलती लकड़ियों से तेज तेज काला धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं मॉडर्न परिवार के किचन में खिड़कियों द्वारा तेजी से अंदर आ रहा होता है। वहीं कनिका अपने मॉड्यूलर किचन में खाना बना रही होती है। ये काला धुआं मेरे मॉड्यूलर किचन में कहाँ से आ रहा है? मेरे किचन में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। तभी हॉल में बैठी कनिका की सास भी रसोई में आती है। क्या जला दिया बहू, कितनी गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं माँ जी ये बदबू कहाँ से आ रही है, किचन में तो कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। चलिए माँ जी एक बार बाहर देख कर आते हैं। अब कनिका अपनी सास के साथ घर के बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर पायल पर जाती है जो चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसमें से तेज धुआं निकल रहा होता है और घर के सारे सदस्य आंगन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अच्छा तो ये गंवारपंती तुम कर रही हो यहाँ? तुम्हें पता भी है तुम्हारे चूल्हे से निकलता ये काला धुआं मेरे एक्सपेंसिव मॉड्यूलर किचन में जा रहा है, जिससे मेरे किचन की चीजें काली पड़ रही हैं। माफ करिएगा पर हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हवा का रुख जहाँ होगा ये धुआं तो वहीं जाएगा। माफ करिएगा बहन जी, हमसे गलती हो गई, पर हमारे पास तो चूल्हा ही है, हम तो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं और चूल्हे पर खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही, और चूल्हे में से तो थोड़ा बहुत धुआं निकलता ही है। अरे तो अपना ये गवारों वाला चूल्हा हटा के अपने घर में गैस सिलेंडर लगवा लो। सच में आज के टाइम पर इतनी गंदे तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर कौन खाना बनाता है? मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। उस हिसाब से तो आपको अपने शरीर से भी घिन आनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भी तो मिट्टी से ही बना है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गैस सिलेंडर और चूल्हा लगा पाए। हमारी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की औकात है और हम इसी पर ही बनाएंगे। चल बहू, मैं समझ गई, ये लोग गंवार हैं, इनको हमारी बातें समझ नहीं आएंगी। अगले दिन सुबह कनिका डिश वॉशर को अपने किचन से बाहर निकालते हुए, अरे कनिका ये क्या कर रही हो? बहू ये डिश वॉशर किचन से क्यों बाहर निकाल रही है?
वो प्रीतम जी, माँ जी किचन का बोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसलिए डिशवॉशर में बालकनी में लगा रही हूँ और सारे जूठे बर्तनों को लाकर यहीं धो लूंगी। ठीक है बहू, धो ले, मैं किचन से बर्तन लाकर तुझे दे देती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग धो लो बर्तन। अब गायत्री झूठे बर्तनों को लाकर अपनी बहू को बालकनी में देती है। कनिका बालकनी में लगे बोर्ड में डिशवॉशर का प्लग लगाती है और बर्तनों को उसमें धोने लगती है। तभी बालकनी से कनिका की नजर हैंडपंप पर बर्तन धोती पायल पर जाती है। पायल की सास हैंडपंप चला रही होती है और पायल बर्तनों को धो रही होती है। ओह माय गॉड पायल, तुम हैंडपंप से बर्तन धो रही हो? आज के टाइम पर कौन गवारों की तरह अपनी रसोई के बर्तन हैंडपंप से धोता है? देखो मेरी सास ने तो मेरे मॉड्यूलर किचन में डिशवॉशर लगा रखा है। आज तुम मेरा ये डिशवॉशर मशीन भी देख लो। आज से पहले तुमने देखा नहीं होगा ना, आज मैंने अपनी ये मशीन बालकनी में लगाई है। वैसे सरिता जी, आपको भी ऐसी मशीन ले लेनी चाहिए। बेचारी आपकी बहू कैसे हैंडपंप पर बर्तन धो रही है, मुझे तो तरस आ रहा है। माफ कीजिएगा माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बातें कर रही हूँ, पर मुझे मेरी सास के साथ हैंडपंप पर बर्तन धोना पसंद है। मुझे इन महंगी मशीनों की आदत नहीं है और प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की कठिनाइयों वाले काम भी करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से डील कर पाए। बड़ी बड़ी बातें क्या बना रही हो? सीधा बोलो ना, तुम्हारी औकात नहीं है इस तरह की महंगी मशीन खरीदने की। इन दोनों गवार सास बहू को समझाना ही बेकार है। अब कनिका रात का खाना बनाने के लिए अपने मॉड्यूलर किचन में आती है, जहां कनिका फ्रिज से ब्रेड, कुकुम्बर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, कैरेट जैसी वेजिटेबल को निकालकर वेजिटेबल चॉपर से उन्हें काट करती है और फिर माइक्रोवेव में ब्रेड सैंडविच बनाती है और रात के खाने में सबको वही सर्व करती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया रात के खाने में? हाँ कनिका, तुमने ये सब क्या बनाया है? ये सब भला कोई रात में खाने वाली चीजें हैं? प्रीतम, तुम जानते हो ना कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। कितनी मेहनत लगती है इसमें। कैसी मेहनत कनिका? तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली मॉड्यूलर किचन बनवा रखा है जिसमें सारी फैसिलिटीज है। कुछ भी चीज तुम्हें हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी तुम इतनी काम चोरी कर रही हो। दूसरी तरफ गांव की गवार सास बहू अपने घर के आंगन में बने चूल्हे पर गर्मा गर्म मटर मशरूम की सब्जी और करारी पूड़ियां बना रही होती है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। आंगन में सारा परिवार खाना खा रहा होता है। बहू, जरा गर्मा गर्म 2 पूड़ियां और देना। भाभी, मुझे थोड़ी सब्जी चाहिए। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी मटर मशरूम की सब्जी चाहिए और 1-2 पूरी भी। तभी वहां से गुजरती पड़ोस की विमला। अरे बाप रे सरिता जी, आपके चूल्हे पर पक रहे इस खाने से कितनी जोरदार खुशबू आ रही है। अरे अरे बिमला जी, आइए ना, आप भी खाइए ना। मेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है चूल्हे पर। नहीं नहीं, अभी इतनी रात को मैं किसी काम से आई थी सरला के यहाँ, आपके घर पर खाना कभी और खाऊंगी। वहीं मॉडर्न परिवार के नाक में भी ये खुशबू जारी होती है। तभी खुशबू सूंघ के प्रीतम कहता है, तुम्हारे इस ब्रेड सैंडविच से ज्यादा अच्छी खुशबू तो गांव की भाभी के खाने से आ रही है, जबकि उनके पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है। चुप कर बेटा, मेरी बहू के आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई उस गंवार सास बहू के खाने की तारीफ करने की? मेरी बहू ने जो भी बनाया वह बहुत अच्छा बना, चुपचाप से खा ले। अब मुंह बनाकर प्रीतम सुभाष खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह सरिता एक गाय खरीद कर लेकर आती है और अपने आंगन की रसोई से थोड़ी दूरी पर उस गाय को बांध रही होती है। तभी वो गाय गोबर कर देती है, जिससे गंदी बदबू आती है। अरे बहू, ये इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? तेरे पेट में गैस बनी है क्या? शट अप मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद बदबू आ रही है। अच्छा, फिर तो पक्का उस गंवार सास बहू ने कुछ किया होगा। चल जरा देख कर आते हैं। गायत्री और कनिका गवार सास बहू के आंगन में आते हैं, जहां चूल्हे पर पायल खाना बना रही थी और उसकी सास गाय से दूध निकाल रही होती है। वहीं गाय का गोबर भी पड़ा हुआ होता है। ची ची ची, डिस्गस्टिंग। हाँ, आप लोगों ने अपने आंगन की रसोई में ये गाय भी बांध लिया, ऊपर से इस गाय ने गोबर भी कर रखा है जिसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। आप लोग इतने गंवार कैसे हो सकते हैं? सच में गंवारपंती की तो हद ही पार कर दी इन दोनों सास बहू ने। आज के टाइम पर कौन गाय पालता है? अरे इसमें गंवार होने वाली क्या बात है? मैंने एक गाय ही तो अपने आंगन में बांधी है, वो गाय जो मेरे धर्म से जुड़ी हुई है। हमारे हिंदू धर्म में तो गौ माता की पूजा होती है। सही कहा माँ जी, इन लोगों को क्या पता गौ माता की अहमियत। और जिस गोबर से तुम्हें इतनी घिन आ रही है ना, उसी गोबर से हम अपना घर लीपते हैं। ये सब छोड़ो, हम तो अपनी गौ माता के मूत्र को भी घर में छिड़कते हैं, जिससे हमारा घर शुद्ध होता है। What the hell is this? गंवारपंथी की भी हद होती है, कुछ भी बोली जा रही हो। तुम गाय के यूरिन से अपने घर को शुद्ध करती हो। अरे तुम रूम फ्रेशनर यूज करो, ज्यादा बेटर होगा। अब लड़ती झगड़ती दोनों सास बहू वहां से अपने घर आ जाती हैं। तभी अगले दिन सुबह पायल गाय के दूध से निकली मोटी मोटी मलाई को कढ़ाई में पका कर उससे घी निकाल रही होती है। तभी घी की कटोरी उठाकर सरिता,
कितना सारा घी निकल गया। चल थोड़ा ये घी अपनी पड़ोसन गायत्री को भी दे आती हूँ, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। हाँ मम्मी जी, आपने ठीक कहा, कनिका गर्भवती भी है, वो ये गाय का ताजा घी खाएगी तो उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक रहेगा। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब दोनों ही सास बहू गायत्री के घर में आती हैं। तभी हॉल में बैठा सुभाष। अरे सरिता जी, आप? गायत्री और मेरी बहू रसोई में है, आप रसोई में ही चली जाइए। अब सरिता और पायल रसोई में आती है, जहां पायल और सरिता कनिका का मॉड्यूलर रसोई देखकर हैरान रह जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे आप दोनों सास बहू यहाँ क्या करने आए हैं? कनिका मैं तुम्हारे लिए गाय का शुद्ध घी लेकर आई थी। तुम भी प्रेग्नेंट हो तो मैंने सोचा जैसे मैं इस घी का सेवन कर रही हूँ वैसे तुम भी करो। वैसे कनिका तुम्हारी रसोई तो बहुत खूबसूरत है, मैंने ऐसी रसोई कभी नहीं देखी। देखोगी भी कहाँ, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में देख लो ऐसी रसोई, क्योंकि यहाँ तुम्हें मेरी मॉड्यूलर रसोई देखने के पैसे नहीं लगेंगे। बस बस बहू, ज्यादा मत देखने दे, नहीं तो नजर लग जाएगी और मैं ये आपका घी नहीं लूंगी। मैं अपनी बहू को डेयरी प्रोडक्ट बाहर से ही लाकर खिलाती हूँ। अब कनिका जानबूझकर घी को डस्टबिन में पलट देती है। दोनों ही सास बहू ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। तभी अगले दिन अचानक गायत्री के घर में पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम लोग बिना बताए क्या हुआ? और ये होना क्या था, तुझसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात, जा कनिका बहू सबके लिए कुछ खाने पीने का बना ले। इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है क्या, जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। जी मम्मी जी, अभी लाई। अब कनिका अपने मॉड्यूलर रसोई में आती है और फ्रिज से रात का बासी खाना निकालकर उस खाने को माइक्रोवेव में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लाकर परोस देती है। पड़ोस की औरतें जैसी उस खाने को खाती हैं, वो उन्हें मुंह से उगलने लगती हैं। अरे बाप रे गायत्री, तेरी बहू ये कैसा खाना बनाकर लेकर आई? मुझे तो ये बासी खाना लग रहा है। हाँ, इसमें से बदबू आ रही है। सही कहा। अरे गायत्री, तेरी बहू का खाना बनाने का मन नहीं था तो पहले ही कह देती, खराब खाना क्यों लेकर आ गई? कहने को तो तेरी रसोई मॉड्यूलर रसोई है, इतनी सारी फैसिलिटीज है तेरी रसोई में, उसके बाद भी तेरी बहू ने हमें ऐसा खाना खिलाया। तभी कनिका हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे ये खाना कैसे खराब हो जाता है? कल रात ही तो हमने इसे इतनी अच्छी तरीके से खाया था। देख ले गायत्री, तेरी बहू रात का खाना लेकर आई है हमारे लिए। अब गुस्से में तिलमिलाती हुई मोहल्ले की सभी औरतें गायत्री के घर से चली आती हैं। तभी उनको सरिता के आंगन में पक रहे चूल्हे के खाने से जोरदार खुशबू आती है। अरे देखो ये सरिता की बहू क्या बना रही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अब मोहल्ले की सारी औरतें सरिता के आंगन की रसोई में आती हैं, जहां सरिता की बहू ओखली में मसाला कूट रही होती है और चूल्हे पर सब्जी चढ़ी हुई होती है। अरे सरिता जी, आपकी बहू क्या बना रही? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आप लोग आइए ना, यहाँ बैठिए, आंगन में कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ ये ना, मैं आलू पालक की सब्जी और मटर की कचौड़ियाँ बना रही हूँ, खा के जाइएगा। पायल के खाने की खुशबू सूंघकर पहले ही औरतें खुद को रोक नहीं पाती और जाकर उसके आंगन में बैठ जाती हैं। पायल मिट्टी के बर्तन में सबके लिए खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। सही कहा। अरे कितना भी मॉड्यूलर रसोई बनवा लो, ये कितनी भी फैसिलिटी हो, खाने का असली स्वाद तो चूल्हे पर बने खाने से ही आता है। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि आपको हम दोनों सास बहू की रसोई और हमारे घर का खाना पसंद आया। अब कुछ देर बाद खाने की तारीफ करके मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती हैं और ये सब कुछ मॉडर्न सास बहू अपनी बालकनी से देख लेती हैं। देख रही हो कनिका, आज तुम्हारी ये गलती की वजह से मोहल्ले की औरतें उस गंवार सास बहू के खाने की तारीफ कर रही हैं। रहने दीजिए माँ जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है और खिड़कियों के द्वारा बारिश का पानी कनिका के मॉड्यूलर रसोई के बिजली बोर्ड पर गिरने लगता है, जिसके कारण कनिका के मॉड्यूलर रसोई में इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट होता है और हॉल में बैठा परिवार आवाज सुन के किचन में आता है। कनिका, तुम कितनी लापरवाह हो, तुमने मशीनों को इस्तेमाल करके उनका स्विच बंद क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता था कि बारिश आने वाली है। बहू, अगर करंट पूरे घर में फैल जाता तो हम क्या करते? वो तो शुक्र है कि समय पर बिजली का कटआउट गिर गया। अब मैं किसी मैकेनिक को बुलाता हूँ, वहीं आकर देखेंगे और तभी घर में खाना भी बन पाएगा। अब प्रीतम इलेक्ट्रिशियन को फोन करता है। मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क इश्यू हो रहे होते हैं, जिस वजह से फोन भी नहीं लग रहा होता है। फिर थक हार कर एक इलेक्ट्रिशियन प्रीतम का फोन उठाता है। माफ करना भाई साहब, बारिश बहुत तेज है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, ऐसी तेज बारिश में नहीं आ सकता मैं। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे ही रहा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इसी तरह 7 से 8 घंटे निकल जाते हैं।
प्रेग्नेंट कनिका भूख से पेट में दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पायल बारिश के मजे लेकर चूल्हे पर गर्मा गर्म पकौड़ियां तलकर अपने परिवार वालों को खिला रही होती है। तभी पड़ोस की सरला, अरे सरिता जी, आप यहाँ पर बारिश के मजे ले रही हैं और आपकी पड़ोस की गायत्री के घर में इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है। सुबह से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया। मेरा तो सिलेंडर ही खत्म हो गया, वरना मैं कुछ बना कर दे आती। बाप रे, ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी तो बहू भी गर्भवती है। अब कनिका के घर पायल अपनी सास के साथ खाना लेकर जाती है। गायत्री जी, माफ करना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी महंगे रसोई में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर पता होता तो सवेरे ही खाना दे जाती। पर लीजिए, अब ये खाना खा लीजिए। बहू, तुम भी खा लो, तुम गर्भवती हो, इतनी देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। आप अपना ये खाना किससे पूछ कर लेकर आई हैं? ले जाइए इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। नहीं, हम नहीं लेकर जाएंगे, हम यहीं रख कर जा रहे हैं। अगर भूख लगे तो खा लेना, नहीं तो डस्टबिन में फेंक देना। चलिए माँ जी। पायल इतना कहकर अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है। अब 8 से 12 घंटे हो जाते हैं। ना तो कोई इलेक्ट्रीशियन आता है और ना ही घर का कोई सदस्य कुछ का पता ही है। तभी प्रीतम, कनिका जिद मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी देर तक भूखा रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पायल भाभी जो दे गई है खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और बच्चे की तबीयत दोनों ही खतरे में आ जाएंगी। बहू, प्रीतम ठीक बोल रहा है। अरे आपनी नहीं तो कम से कम में बच्चे की तो चिंता करो। अब अपने पति और ससुर की बात सुनकर कनिका खाने को खाती है और खाना खाते ही खाने की स्पीड कनिका की तेज हो जाती है। अरे बहू, आराम से खा, क्या हो गया है? माँ जी क्या बताऊं, खाना बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं पायल ने इस खाने को कैसे बनाया। मेरे से तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना। आप भी खाइए। अब गायत्री भी खाने को खाती है और गायत्री भी अपनी उंगलियां चाटते हुए कहती है, सच में खाना तो बहुत अच्छा बना है। इस खाने को खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह चूल्हे पर स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। देख लो कनिका, तुम जिस घर के खाने की इतनी बेइज्जती करती थी, आज बुरे वक्त पर उसी खाने से तुम्हारे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की भूख मिटी है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हम लोग जिसे गंवार समझते थे वो गंवार नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। तभी तो हमारे इतने गंदे बर्ताव के बाद भी वो बुरे वक्त पर हमें खाना देने आए। मैं कल ही जाकर उनसे माफी मांगूंगी। अब अगले दिन गायत्री अपनी बहू के साथ जाकर पायल और सरिता से माफी मांगती है। पायल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे खाने की, रसोई की, तुम्हारे पहनावे की, रहन सहन की इंसल्ट करती थी, पर कल रात मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरिता जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और फिर भी आप बुरे वक्त पर मेरी मदद करने के लिए आई। अरे कोई बात नहीं, आस पड़ोस में तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मैंने उन चीजों को कभी दिल से नहीं लगाया। अब सरिता मॉडर्न सास बहू की गलतियों को माफ कर देती है और अगले ही दिन अब इलेक्ट्रीशियन आकर कनिका की मॉड्यूलर रसोई पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। जिसके बाद कनिका अब कभी कभी अपनी रसोई में पायल को भी खाना बनाना सिखाती है और दोनों की ही दोस्ती गहरी हो जाती है।